तो लेट अस स्टार्ट आवर सैम्पलिंग एरर्स। देखिए जो सैम्पलिंग एरर है जनरली कैसे जनरेट होती हैं। द सैम्पलिंग एरर आर दोज विच आर अराइज ड्यू टू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर्स अराइज प्राइमरली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से कारणों से जनरेट हो जाती हैं। सैम्पलिंग एरर क्या है, किस कारण से होती है उत्पन्न, वो अराइज होती हैं ड्यू टू मेथड ऑफ सैम्पलिंग। जो हमने सैम्पलिंग का जो मेथड ये अप्लाई किया है, अडॉप्ट किया है, उसके कारण से ये अराइज होती है। कारण क्या क्या हो सकते हैं। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, कि हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो गलत सिलेक्ट कर लिया है। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, यानी कि जो मेथड लिया गया है सैम्पलिंग करने के लिए वो मेथड गलत लिया गया है। सब्स्टिट्यूटिंग वन सैंपल फॉर अदर सैंपल ड्यू टू इन डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग द सैंपल। कई बार क्या होता है कि हम जो सैंपल चाह रहे हैं वो हमको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर दूसरे सब्स्टिट्यूट को ले लेते हैं। वो नहीं मिला, सपोज आपको ए चाहिए, ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही है तो आपने क्या, बी इंफॉर्मेशन ले ली है। पर जो बी इंफॉर्मेशन ले ली है वो जरूरी नहीं कि जो आपको एग्जैक्टली ए से इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी वो सेम आपको मिल गई हो। जैसे कि सपोज आपको आम खाना है, ठीक है, सपोज यू वांट मैंगो, आपको मैंगो नहीं मिला तो आपने स्लाइस से, फ्रूटी से काम चला लिया। पर जो एक्चुअल जो फीलिंग है उस आम को अवेल करने की, खाने के लिए, वो आपको नहीं मिल पाई है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमको एक सैंपल जो चाहिए था, अगर वो नहीं मिल रहा है, हमको मुश्किल हो रहा है उसको कलेक्शन करने में, तो हम दूसरा सैंपल यूज कर लेते हैं। तो ये जो एरर है वो क्या है, सैम्पलिंग एरर है, जो सैंपल की वजह से एरर जनरेट हुई है कि हमने सैंपल का मेथड गलत ले लिया, हमने सैंपल ही गलत ले लिया। फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, जो सैम्पलिंग यूनिट है वो भी हमने गलत ले ली है। वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन विच हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वेरिएबिलिटी जो पॉपुलेशन लिए है उसमें वेरिएबिलिटी है कि वो अलग अलग जो उसकी विशेषताएं हैं उनके साथ है। जो हम जब सैंपल लेते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि मैक्सिमम इनफैक्ट जो उस यूनिवर्स का बिल्कुल आइडल रूप प्रस्तुत करता है। अगर वो जो हमने सैंपल लिया है वो अलग अलग उसका पिक्चराइजेशन देता है, तो उसका मतलब हमने जो सैंपल लिया है वो गलत लिया, चाहे वो हमने मेथड गलत लिया हो, चाहे वो सैंपल ही गलत ले लिया हो, हमने सैंपल यूनिट गलत ले ली हो। ये जो पॉपुलेशन है उसकी विशेषताएं अलग अलग है, जबकि हमको वास्तव में इतनी विशेषताएं वाला सैंपल नहीं चाहिए था। द सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर are those which creep in due to human factors which always varies from one investigator to another। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कैसे कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। अब जो सैम्पलिंग एरर है वो तो आपने की मेथड ही आपने गलत ले लिया है, जबकि जो आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर है वो मेथड तो आपने सही लिया होगा, पर उसको कैलकुलेशन करने में या एनालिसिस करने में आपने गलती कर दी है। अब ये गलती वन इन्वेस्टिगेटर टू अनदर सबसे अलग अलग हो सकती है। सपोज जैसे आपको कोई क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको लिख देते हो, पर कभी भी आप ये देखना कि सब बच्चे जो कि क्लास में एट द सेम टाइम और सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका आंसर सेम नहीं हो सकता। कारण क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबका दिमाग अलग है। हाँ, एक केस में जरूर हो सकता है अगर वो चीटिंग करते हैं तो, ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि हमारा रिजल्ट सेम आ जाए। पर अगर जो एरर हुई है वो किसकी वजह से हुई है, ह्यूमन की वजह से, इंसान की गलती है, उसने गलत करी है। अब उसने क्या, जो प्लानिंग है वो गलत कर ली, फॉल्टी प्लानिंग, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट, उसने सैंपल यूनिट ही गलत चुन ली है, ठीक है ना। लैक ऑफ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस स्टाफ विच कलेक्ट द डेटा, आपने किसी अनजान आदमी से या यूं कह लिए कि अनाड़ी आदमी से जिसको काम की नॉलेज नहीं है उसको पकड़ा दिया कि जाओ भाई आप सैंपल कलेक्ट करके लाओ, तो उसने अपने दिमाग से जैसा उसको समझ में आया उसने सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब उसने ये नहीं देखा कि जो सैंपल यूनिट ली जा रही है वो सही है कि नहीं है, और उसने जैसे भी करके काम चला लिया अपना। नेग्लिजेंस एंड नॉन रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट क्या है, जो उत्तर देने वाला है,
अगर उत्तर देने वाला नेग्लिजेंस कर रहा है, नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। और ये आई थिंक ये सबसे ज्यादा होती है कि जब हम किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन सही रूप में उसको हमको प्रेजेंट कर दे। एरर्स इन कंपाइलेशन, एरर्स हो गई ड्यू टू रॉन्ग स्टैटिस्टिकल मेजर, हमने जो स्टैटिस्टिकल मेजर है वही सही नहीं लिया है, यानी कि एरर ड्यू टू रॉन्ग स्टैटिस्टिकल मेजर, की जो हमारा जो कैलकुलेशन है मेजर करने का जो स्टैटिस्टिकल टूल है वो गलत ले लिया, फ्रेमिंग रॉन्ग क्वेश्चनर में क्वेश्चनर ही गलत बना लिया है, और इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैंपल सर्वे, हमने आधा करा और आधा छोड़ ही दिया है। ठीक है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन कर लिया हमने, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो दीज आर द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग error. This is also a part of a important thing question, you can say, because in competitive exam also the question generally comes sampling error or non-sampling error. People, or you may be you can say student may confuse about the sampling error and non-sampling error. So बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझना, सैंपल अगर सैंपल ही गलत है, चाहे वो मेथड है, चाहे वो आपने यूनिट्स गलत ले लिए हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और एक सैंपल जो चाहिए था वो नहीं मिला और आपने कोई दूसरा ले लिया है, तो क्या हो जाएगा आपका सैम्पलिंग एरर। इसकी कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है कि जो आपने सैंपल वगैरह तो सब अच्छा ले लिया है, पर उसको कलेक्शन करने में, ये सब करने में गलती हो गई है, और वो गलती किससे हुई है? ह्यूमन से। तो दीज आर non-sampling errors.